ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में खास सुबह कहा था कि बच्चे अमृत वेले उठकर याद करो। हम सभी अमृत वेले उठते ही हैं और अपनी अपनी रीति से बाबा को याद करते हैं। कई बार अच्छे अच्छे अनुभव भी होते हैं, क्योंकि जितना हम दिल से बाबा को याद करते हैं उतना ही हम बाबा के समीपता का भी अनुभव करते हैं। ये तो आप सभी भाई बहनों का भी अनुभव होगा। परंतु फिर भी जो अमृत वेला हमारा पावरफुल होना चाहिए वो हमारा कैसे हो, क्योंकि हमारी लाइफ का एक टारगेट ज़रूर हमें फिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि अमृत वेले अगर हमारा ठीक होता है तो हमारा अनुभव है सारा दिन भी हमारा अच्छी तरह से खुशियों में, उमंग उत्साह में आगे बढ़ता रहता है। क्योंकि ब्राह्मणों के लिए जीवन में खुशी का होना, उमंग उत्साह का होना बहुत 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 ज़रूरी है। लेकिन हम देखते हैं ज्ञान में चलते चलते, क्योंकि पहले कोई समझ नहीं होती है उमंग उत्साह क्या है, ये है वो है। लेकिन जब बाबा का बच्चा हम बन जाते हैं, ज्ञान में चलते हैं, हमें सब चीज़ों की बाबा प्रकाष्ठा देते हैं, समझ देते हैं, ज्ञान देते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना। इन सब चीज़ों की गहराई से बाबा हमें बहुत समझदार बना देते हैं और वास्तव में हम बनते भी हैं। क्योंकि अगर ज्ञान मिलने के बाद भी हम समझदार नहीं बन पाते तो उसमें हमें अनुभूति नहीं होती है, हमारा परिवर्तन भी नहीं होता है। ज्ञान हमें सिखाता है हर पल, श्वासोश्वास, हर कदम हमारा परिवर्तन होता दिखाई दे। हमें खुद को भी ये महसूस हो कि मैं आत्मा परिवर्तन कर रही हूँ। केवल कहने तक नहीं, प्रैक्टिकल हमें ये अनुभव महसूस होना चाहिए। और मैं बताऊं कि मैं अमृत वेले, मुझे बाबा कुछ भी, किसी को अगर मान लिया जाए शिक्षा देनी है, किसी को कुछ कहना है, मैं पहले बाबा को बता देती हूँ अमृत वेले ही। और मुझे बाबा अच्छी टचिंग भी देते हैं, कैसे उसको टैकल करना है, क्या बोलना है, क्या उस आत्मा को समझाना है, कितना समझाना है। और जब बाबा मुझे अनुभव कराते हैं अथवा मुझे टचिंग कराते हैं, तब मैं बाबा की वो बातें जिस भी आत्मा को देनी होती हैं हम देते हैं। क्योंकि उसमें हमारा अपनापन आ जाता है। ऐसे ही हम शिक्षा दें, उसमें कभी ईगो भी आ सकता है, लेकिन हमें ईगो के आधार से तो चलना ही नहीं है।
ज्ञान बाबा का है, मुरली बाबा की है, अमृत वेला भी मेरा बाबा ने ही ठीक किया है। तो उस अमृत वेले का हम लाभ पूरा पूरा मैं लेती हूँ। मैं कभी भी अपने मन की बातें जोड़ करके कभी भी किसको कोई राय सलाह भी नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ उसमें मेरे ऊपर भी बोझ चढ़ेगा। मैं अपने को बाबा के हवाले कर देती हूँ। बाबा जाने, बाबा का काम जाने, और मैं निश्चिंत हो जाती हूँ बाबा को अपनी समस्या अथवा बात दे करके। और रियली जब बाबा के अनुसार किसी भी आत्मा को जब बताना होता है, और बताने के बाद में निश्चिंत हल्की बुद्धि हो जाती। मेरा एक पुरुषार्थ ये रहता है कि बस बाबा, मैं कभी भी भारी होकर नहीं चलूँ। कोई भी मुझे किसी भी प्रकार की नेगेटिव पॉइंट्स मेरी बुद्धि में न आए। आती भी है अगर कभी, और मैं 2-3 मिनट के अंदर अंदर ही बिल्कुल उसको छोड़ देती हूँ, बिल्कुल उसको रखती नहीं हूँ, बुद्धि में बातें रखती नहीं हूँ। क्योंकि हमें सभी को ये ज्ञान है कि कैसे हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, अनुभव बनाएं, क्योंकि अनुभूतियों के आधार से ही हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम आप सभी को भी यही कहेंगे कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम अपने विचारों को चेंज करें, अपने मन के संकल्पों को चेंज करें, क्योंकि जब हमारी ये दोनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और मुख्य फिर हम अपना हार्ट चेंज करें। आज कलयुगी दुनिया में तो हार्ट भी चेंज कर देते हैं ना डॉक्टर्स, और हमारा डॉक्टर पूरे विश्व का डॉक्टर है, टॉप लेवल का डॉक्टर है। तो क्या वो अपने बच्चों का हार्ट चेंज नहीं करेंगे? तो हमारा हार्ट चेंज बाबा कर रहे हैं, और हम खुशी से उनको याद करते हैं। मैंने पाया कि जहाँ नेगेटिव विचार आते हैं, व्यर्थ संकल्प आते हैं, क्योंकि वहाँ पर ही हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। और ये भी नहीं थोड़ी होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। इतनी हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। कभी कभी तो ऐसी हो जाती है कि हम देखते हैं कई आत्माएं बाबा से दूर हो जाती हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को एक बल, एक भरोसे जब रखकर चलते हैं, तो हमारी स्थिति एक रस बन सकती है। हमें बनानी तो है एक रस, क्योंकि बाबा एक धर्म की स्थापना कर रहे हैं, एक दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, एक मत बना रहे हैं। तो हमें अपनी स्थिति को भी एक रस बनाना है, लेकिन उसमें हमें पूर्ण रीति से बाबा पर विश्वास करके चलना है। क्योंकि जब बाबा के ऊपर विश्वास
पूर्ण रीति 100% निश्चय बुद्धि होकर चलेंगे, मैंने अनुभव किया है बाबा हर पल, हर घड़ी, हर श्वास पर, हर कदम पर बाबा की मदद मिलती ज़रूर है। हमारा भी अमृत वेले पहले थोड़ा ठीक नहीं चलता था। हम आपको एक अपना अनुभव छोटा सा बताते हैं। हमारा अमृत वेला कैसे ठीक हुआ। बात 74 की है। हम मधुबन में रहते थे। हमारी मधुबन में टोली की ड्यूटी थी। कोई ने सुना होगा ये बात को। तो हमारी तबीयत ठीक नहीं थी। हम बहनों का रहने का ऊपर था और योग नीचे हिस्ट्री हॉल में तब चलता था। तो मैं उठी, लेकिन उठ कर के हम अपने बाहर जहाँ रूम्स थे वहाँ बाहर छत पर बैठ कर के योग किया। लेकिन उस दिन थोड़ी टोली भी अच्छी थी, 3-4 दिन हमने ऊपर ही योग किया। तो हमने सोचा आज बड़ी दीदी जी को हम टोली टेस्ट कराएं, क्योंकि सिंधी बहनों की ये मनपसंद टोली होती है जिसको कुट्टी बोलते हैं पर गुजराती में। तो हम गए दीदी के पास। मैंने कहा दीदी ये टोली स्वीकार करें, आज बहुत अच्छी टेस्टी है आपके पसंद की। मुझे तुरंत दीदी ने कहा तेरे हाथ की टोली आज नहीं खाऊंगी। उस समय हमारी उम्र छोटी थी, 74, और आज देखिए 2020 हो गया है। अभी उम्र हमारी 72 की है और 74 कहाँ। तो हमको दीदी प्रश्न करती गई, हम जवाब देते रहे। तो हमें दीदी ने कहा, मैंने कहा क्यों नहीं खाएंगे। कहा कि तुम कितने दिन से अमृत वेले नहीं उठ रही हो। मैंने कहा मैं रोज़ उठती हूँ दीदी, तबीयत ठीक न होने के कारण मैं ऊपर छत पर योग करती थी, आप बहनों से पूछ लीजिए। कहा क्यों ऊपर छत पर बैठती, नीचे क्यों नहीं आती थी। तो मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी। तो दीदी ने कहा तो कुर्सी पर बैठो। हमने तुरंत कहा बड़ों के आगे कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हैं दीदी, मैं तो बहुत छोटी हूँ। तुरंत दीदी ने कहा ये तुम्हारा एक बहाना है। क्या तुम सेंटर में आकर आराम करने के लिए आई हो। भोजन तो तुमको घर में भी बहुत अच्छा मिलेगा, यज्ञ से भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि रोज़ जो खाना है तो माँ बाप दे देते हैं। यज्ञ में तो जो बनता है वही खाना है। क्या तुम आराम करने आई हो। तो मैंने देखा दीदी थोड़ा काफ़ी सीरियस हो गई। तुरंत मैंने दीदी को कहा कि दीदी ठीक है, मैं आज से प्रॉमिस देती हूँ मैं कभी भी मेरा अमृत वेला मिस नहीं होने दूंगी। आपको विश्वास नहीं होगा, वो दिन 74 और आज 2020 मुझे याद नहीं है कि मेरा कभी अमृत वेला मिस हुआ हो। कितनी भी तबीयत खराब हो, कितना भी बाहर से आना जाना, देरी से आना, तो भी मैं अमृत वेला मिस नहीं करती। मुझे याद है मॉरिशस जाना था मुझे 2012 में, मुझे सर्वाइकल पेन शुरू हो गया। वो पेन ऐसा था मैंने ज़िंदगी में कभी किस अनुभव नहीं किया था। रात को 8-10 दिन सारी रात बैठकर निकाली, क्योंकि लेट नहीं सकती थी। लेटती थी तो ना इधर चेंज करूँ ना उधर चेंज करूँ। लेकिन मैंने आज की तारीख तक कभी भी अमृत वेला मिस नहीं किया। बीमार होती हूँ तो भी अमृत वेला करके भले सारा दिन आराम करूँगी,
परंतु मिस नहीं करूँगी। मैं ये जानती हूँ, एक दिन अगर हमारा अमृत वेला मिस होता है, उसकी इफ़ेक्ट काफ़ी समय तक चलती है। 1 महीना, 2 महीना, इतनी भी चलती है, 6 महीना भी हो जाएगा। हम रोज़ सोचेंगे नहीं, कल तो मैं ज़रूर उठूँगी, जल्दी उठूँगी, बाबा को याद करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, लेकिन नहीं उठ पाते हैं। लेकिन एक दृढ़ता, मुझे उठना ही है, क्योंकि जहाँ हमारे मन में कमज़ोर संकल्प हो जाता है कि मैं रात को देरी से सोई, कल मुझे सारा दिन नींद भी नहीं मैंने की, और आज भी रात को देरी से भी सो रही हूँ, इसलिए मैं सुबह उठ नहीं पाऊँगी। ये वास्तविकता है, और 100% आप सुबह नहीं उठ पाएंगे। और आपने भी ये नोट किया होगा कि जिस दिन आप अमृत वेले की क्लास नहीं करते, मीन्स क्लास में आकर, सेंटर पर आकर क्लास नहीं करते, तो आपको ऐसा लगता है आज कुछ गुम हो गया है, अच्छा नहीं लगेगा सारा दिन। इसलिए सबसे पहले तो हमें अपना अमृत वेला ठीक करना है। ये जैसे कि एक दीदी द्वारा बाबा ने मुझे वरदान के रूप में दे दिया। मैंने बाबा से प्रॉमिस किया, दीदी से किया, मैंने बाबा से किया, क्योंकि दीदी भी हमारी मुख्य प्रशासिका थी। तो बाबा ने मुझे ऐसा वरदान दिया, जो मैं चाहती थी और जो मैं चाहती हूँ कभी भी, चाहे प्रॉब्लम के समय, चाहे कोई सेवाओं की दृष्टि से, बाबा मेरी हर इच्छा, हर आश पूरी करते हैं। जो मैं संकल्प चाहती हूँ, अच्छा करती हूँ, बाबा वो मेरा संकल्प भी पूरा करते हैं। उसका कारण कि हम अपनी बुद्धि में सकारात्मक विचार रखें। मेरी कोशिश 100% ये रहती है कि बस बाबा, किसी भी आत्मा के प्रति मैं नकारात्मक विचार नहीं रखूं। मैं उस आत्मा को शुभ भावनाएं देती हूँ। कभी कभी ऐसा हुआ भी है, सामने वाली आत्मा हमें जैसे तैसे भी बोलती है, नकारात्मक बोलती है, न बोलने वाले शब्द भी बोलते हैं, लेकिन मैंने ऐसी आत्माओं के प्रति भी अपनी बुद्धि के विचारों को चेंज नहीं किया, नकारात्मक नहीं रखा, नेगेटिव नहीं रखा। अच्छा बाबा, वो आत्मा भी शांत रहे, उस आत्मा को भी शांति की अनुभूति हो, ये हमारा एक विचार रहा है, जिस कारण मैं दिन प्रतिदिन अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ती रही। मैंने कभी भी पीछे देखकर, सोचकर देखा भी नहीं है। मीन्स फलाना क्या करता है, वो क्या करता है, मैं कभी भी मेरी लाइफ में सोचती नहीं हूँ। न मुझे कभी किसी के प्रति ईर्ष्या भी नहीं आती, क्योंकि मैं पक्का समझती हूँ मन में जहाँ ईर्ष्या होगी वो अग्नि का काम करेगा। तो हमें अपने जीवन में पहला ज्ञान में आने के बाद पहला पुरुषार्थ हमारा अमृत वेला हमारा ठीक हो। हम ऐसा अमृत वेला करें कि बाबा मुझे टचिंग कराए, लेकिन हम अपने मन को मार लेते हैं कि चलो अभी मैं ऐसा नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे, मन को तुम मारो नहीं,
जैसे बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, हम उसकी एक बाँह पकड़कर नहीं उठाएंगे। क्यों? कि पता है बच्चा कोमल है, इसकी बाँह निकल जाएगी। ठीक इसी प्रकार मन हमारा एक बच्चा है, बहुत कोमल चीज़ है, हार्ट बहुत कोमल चीज़ है। उस बच्चे को हम महान बनाएं कोमलता से, कि नहीं ये मन बहुत छोटा बच्चा है, इसको मुझे परिवर्तन भी करना है, श्रेष्ठ भी बनाना है। तो उसकी कोमलता से हम उसे, उस मन को पावरफुल बना दें, एक महान बना दें। क्योंकि जब मन महान बनेगा तो क्या होगा? फिर हमें दूसरे के मन के गुण दिखाई देंगे, उनकी योग्यताएं दिखाई देंगी कि उनमें क्या योग्यताएं हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी व्यक्ति अगर है, हर बच्चे में, हर व्यक्ति में, हर बुजुर्गों में, हर यूथ में, हर एक के अंदर कोई ना कोई योग्यता, विशेषता होती ज़रूर है और है भी। बाबा की यही विशेषता थी, जिसके अंदर जो योग्यता होती थी बाबा उससे वही सेवा लेते थे। हमें बाबा ने भी यही सिखलाया कि जिसके अंदर जो योग्यताएं हो, उन योग्यताओं को देखकर हम आगे बढ़ें, दूसरों को भी हम बढ़ाएं। अपनी रीति से कोई आगे नहीं बढ़ता, वो उसका हिसाब किताब, परंतु हम हमेशा हर आत्मा को आगे बढ़ाते चलें। किसी को आगे बढ़ाना ही माना हम खुद आगे बढ़ रहे हैं। तब भी हमारी बुद्धि में पॉजिटिव थिंकिंग रहेंगी। तो सकारात्मक विचार ब्राह्मण जीवन में बहुत बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है जैसे भोजन खाना हम ज़रूरी समझते हैं, ऐसे सकारात्मक विचार भी हमारे अंदर जरूर आएंगे। दूसरी बात, हम संग भी उनका ही करें जो आत्माएं स्वयं से प्रसन्नता में, खुशी में भरपूर हों, तब हम भी खुश रहेंगे। अब मान लिया जाए हम कोई ऐसे का संग कर लें तो मेरी स्थिति भी बिगाड़ी जाएगी, तो ऊपर नीचे होगी। इसलिए बाबा का ये पॉइंट हमें बहुत अच्छी लगती है कि बच्चे सदा खुद भी उमंग उत्साह से भरपूर रहो, खुशियों से भरपूर रहो। एक बार बाबा ने बहुत समय पहले कहा था कि बच्चे चाहे कोई कितना भी कुछ बोले, बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई, अगर रावण का बाप भी आकर के आपको डिस्टर्ब करे तो भी आप खुशी से भरपूर रहो। अब रावण का तो बाप खुद ही रावण है, विकार है, लेकिन बाबा का मतलब कि बच्चे खुशी से सदा अपने को फुल रखो, भरपूर रखो, तो हम कभी भी किसी ऐसे वैसे के संग में नहीं आएंगे। बाबा ने टाइम ही हमें नहीं दिया। कल भी बाबा ने मुरली में कहा था कि बच्चे तुम्हारा 1 मिनट भी खराब नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सदा अपने मन को, बुद्धि को और दिल को खुशियों से भरपूर रखें।
मन बुद्धि जब अच्छे विचार करेंगे तो हमारा दिल जो है खुशी से भरपूर रहेगा। दिल तखत नशीन हम बन सकते हैं केवल एक बाबा के साथ हम खुशियों से आत्मा को भरपूर रखें। उसके लिए हमें कोई पुरुषार्थ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा बुद्धि का संग शिव बाबा से है, कोई मनुष्य से नहीं है, बाबा के साथ है। बाबा हमें क्योंकि जब हमारा इतना प्यार दिल का, सच्चे दिल का प्यार, मतलब का नहीं कि समस्या आई तो मैं बाबा के ऊपर छोड़ दूं, बाकी समय मैं बाबा को याद ही नहीं करूं, नहीं। मैं अपने बाबा को याद करती रहूं तो मेरा मन खुशी से भरपूर है, बुद्धि भी मेरी अच्छे विचारों में भरपूर रहेगी, तो मेरा व्यवहार भी कैसा होगा? क्योंकि जब हम अपनी उन्नति की तरफ बढ़ते जाएंगे पेपर भी वहीं आएंगे। मुश्किल पेपर किन के आगे होता है? जो होशियार होते हैं। आउट ऑफ सिलेबस भी उनके सामने क्वेश्चन आ जाते हैं। आपने अनुभव किया होगा, कई बार ऐसा होता है कि कभी न मन न चित्त, कभी सोचा ही नहीं होता है कि ऐसा कभी कुछ होने वाला है मेरे साथ। लेकिन बाबा वो भी टचिंग कराता है। हमारे पास कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। बाबा मुझे कुछ भी अगर होना होता है, कोई समस्या आनी होती है, कुछ प्रॉब्लम आने होती हैं, मुझे बाबा ने अभी तक सेफ रखा है हर बातों से। मुझे बाबा पहले से ही वार्निंग दे देते, टचिंग करा देते, अब कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है बाबा वो नहीं बताता है, वो बता दे तो मैं फिर तो हमेशा ही पास होती रहूँगी, फिर तो मुझे योग में भी मैं कच्ची हो जाऊँगी, क्योंकि उस समय मैं योग लगाऊँगी। लेकिन नहीं, बाबा हिंट दे देता है कि बच्चे ऐसा महसूस होता है कि अब कोई प्रॉब्लम आएगी। और रियली मैं अपना योग का चार्ट भी तेज करती हूँ, और प्रॉब्लम आती भी है, आई भी हैं, और आगे भी आती रहेंगी, ये भी मैं समझती हूँ। क्योंकि सागर है ना, सागर की लहरें तो कैसी उछलती हैं, कभी शांत, कभी वो, कभी वो, कभी वो। लेकिन उस सागर में मुझे कैसे लहराना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हम अपने जीवन में सदा अपने को ये पॉइंट लेकर चलें, मैं हूँ ही विजयी रतन। क्योंकि बाबा ने मुझे टाइटल ही दिया है, तुम बच्ची हो ही विजयी रतन। हमने तो यज्ञ में जब बाबा व्यक्त हुए थे, हम लोगों की टीचर्स ट्रेनिंग थी, हम तो अभी नए नए थे उस समय, बाबा की बच्ची सेवा में ही निकली थी मैं तो। अचानक बाबा ने शरीर छोड़ दिया था, और बाबा ने शरीर छोड़ा, छोटी बुद्धि थी, कभी घर से बाहर निकले ही नहीं थे, लेकिन बाबा ने पकड़ कर रखा। संकल्प जरूर आया कि अब क्या करेंगे, बाबा नहीं है। लेकिन अब जब आगे बढ़े तो अब विचार आया कि क्यों बाबा ने मुझे साकार में होते हुए सेवा में निकाला। मैं पीछे भी निकल सकती थी, लेकिन उस समय ही क्यों बाबा ने मुझे ऑफ़र किया, ये अब पीछे मुझे ख्याल आया कि अगर मैं पीछे सेवा में निकलती उस समय बाबा नहीं होते। बाबा ने
खुद ऑफर किया, मुझे सेवा में निकाला। ये मेरे ऊपर एक बाबा की अविनाशी रबड़ स्टैंप लग गई, बीके की। मैं बाबा का थैंक्स देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि साकार में होते हुए बाबा ने मुझे अपनी गोद में बच्चा बना लिया, सेवा में भेज दिया। तो हमारा व्यवहार भी ठीक हुआ। तो इसलिए हमें अपनी उन्नति भी करनी है, खुशियों से भरपूर रह कर के चलना है, लेकिन मन में हम कभी भी अपने दिल में ईर्ष्या द्वेष नहीं रखें। ये ऐसी चीज़ है, ईर्ष्या ऐसी, इसलिए देखिए काम अग्नि, क्रोध अग्नि, ईर्ष्या अग्नि, औरों को कोई अग्नि नहीं कहते। इन तीनों पॉइंट को, तीनों विकारों को अग्नि कहते हैं, क्योंकि अग्नि जलाने का काम करती है। हमें तो बाबा ने काम कौन सा दिया है? परिवर्तन करने का अच्छा काम दिया है, स्वच्छ बनने का काम दिया है। हम बुद्धि से स्वच्छ बने, मन से स्वच्छ बने, मुख से स्वच्छ बने, दृष्टि आँखों से हम स्वच्छ बने। ये बाबा का है महावाक्य। तो मैं अनुभव कर रही हूँ कि कैसे बाबा मुझ आत्मा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं जब से सेवा में निकली हूँ, बाबा ने मेरी हमेशा सेफ्टी रखी है। इसलिए सकारात्मक विचार हम अपने बुद्धि में रखकर चलें। दूसरी बात, सदा खुशी के लिए हमें ईश्वर के दिल, माना कि बाबा के दिल तखत पर विराजमान रहें, तब भी मुझे खुशी रहेगी। खुश नसीब आत्मा हूँ ना मैं, कि जो बाबा ने स्वयं मुझे आकर के ढूंढा, उसने मुझे आकर के सेवा के लिए ऑफर की। कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जब मैं कई बार ये बात सोचती हूँ, मुझे इतना उमंग आ जाता है, इतनी खुशी होती है कि बाबा मेरे साथ। तो इसलिए हमें अपनी बुद्धि को हमेशा पॉजिटिव रखना। कभी भी हम नकारात्मक विचार नहीं करें, क्योंकि नकारात्मक से हमारी बुद्धि खुद की ही बिगड़ती है। कोई का कुछ नुकसान नहीं होता है, लेकिन नुकसान होता है तो हमें ही हमारे लिए होता है। तो हम ऐसा नुकसान क्यों होने दो? अब मान लिया जाए किसी की कोई कमजोरी है, कोई अवगुण का एक कांटा है, क्योंकि एक अवगुण होगा वो सारे गुणों को ढक देगा। मनुष्यों को गुण दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि आज है ही नकारात्मक का विचार कि दुनिया। बैठे हम संगम पर, लेकिन पूरी दुनिया नकारात्मक विचारों से भरी पड़ी है। इसलिए हम अपने जीवन को कभी भी कोई भी ईर्ष्या द्वेष से नहीं भरें। बस शिव बाबा में अटल निश्चय रखें, विश्वास रखें, और फिर बाबा हमें पक्का अपना बना लेते हैं। दूसरी बात, हम स्वयं का अंतर्दर्शन करें, स्वयं को अंदर ही अंदर चेक करें, देखें, क्योंकि गुण जो हैं वो सारे गुण एक महान है। क्योंकि गुण जो है वो हमें पावरफुल बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। नकारात्मक विचार हमें ख़त्म करते हैं।
परंतु सकारात्मक विचार हमें सदा ही पर्वत की तरह ऊंचा बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अमृत वेले उठो। बस एक दृढ़ संकल्प करने की ज़रूरत है। कुछ भी हो मुझे उठना है, चाहे मैं मर रही हूँ, जी रही हूँ, नींद नहीं भी आई, बस उठ करके हम बैठ जाएं। मेरा रियली ये अनुभव है। और दूसरा नशा मुझे सबसे ज़्यादा रहता है कि स्वयं भगवान ने मुझे ऑफ़र करके सेवा में निकाला है। और मैं सचमुच, अगर बाबा ने उस समय मुझे ऑफ़र ना किया होता, हो सकता था शायद हम भी आपकी तरह ही होते। लेकिन बाबा हमारा भविष्य जानता था कि इस बच्ची का भविष्य क्या होगा। इसलिए बाबा ने ऑफ़र करके हमें सेवा में निकलने का हमें एक बाबा की तरफ से ऑफ़र आई थी। तो मैं भी भाग्यशाली आत्मा हूँ जो स्वयं भगवान ने हमें ईश्वरीय सेवा में निकलने की प्रेरणा दी। मैं समझती हूँ उसके बाद हमारे उधर से कोई आत्माएं ऐसी निकली नहीं, निकली हैं, लेट निकली थी, लेकिन साकार बाबा के सामने हम अपने को बहुत 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 सौभाग्यशाली समझते। इसलिए हम अपने सकारात्मक विचारों को बढ़ोतरी करें अपने बुद्धि में। जितना जितना हमारी बुद्धि में सकारात्मक विचार बनेंगे अथवा पॉजिटिव थिंकिंग आएंगी, फिर मन को चेंज करने के लिए हमें कुछ मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि जब मन बुद्धि अच्छे विचार कर रही है तो मन क्या करेगा? मन उसी पर चलेगा, जो उसने सोचा वही करेगा। इसलिए ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है बुद्धि को के विचारों को सकारात्मक विचार रखना, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन सकारात्मक में हो हैं हम, लेकिन हम कभी भी किसी की भी प्रशंसा में ना आए। हमारी कोई महिमा करे न करे हमें चिंता नहीं होती है। इसलिए आप भी अपने जीवन का एक लक्ष्य रखिए कि मैं बस एक ईश्वर की गोदी में हूँ। मैं कभी भी बाबा से दूर होने वाली आत्मा नहीं हूँ। ये हम अपने विचारों को भरपूर करें, दृढ़ता से बाबा के साथ प्रतिज्ञा करें। फिर देखिए हमारा जीवन कितना श्रेष्ठ, कितना महान बन जाता है। और वर्तमान समय हम ब्राह्मणों को इन चीज़ों की चाहिए ज़रूरत है। आज हर व्यक्ति, हर ब्राह्मणों के अंदर उथल पाथल चल रही है, क्योंकि हमारा आंतरिक जो चीज़ अच्छी होनी चाहिए मानसिक रीति से, वो अगर हमें नहीं मिलती है तो हम आपा खो देते हैं। इसलिए आप सभी हमारे बाबा के बच्चे बहुत 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 प्यारे बच्चे हो, प्यारे भाई बहन हो। अब ये हमें बाबा ने एक बहुत बड़ा मौका दिया है, चांस दिया है, योग के चार्ट बढ़ाने का चांस है। अगर हम अभी भी योग का चांस लेकर जो बाबा ने दिया है हम नहीं बढ़ा पाएंगे तो भला हम कब करेंगे? फिर तो ऐसा होगा, कहना पड़ेगा बाबा के आगे, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले। क्योंकि बाबा दूर का मुसाफिर है,
अंतिम समय चल रहा है। अब इस अंतिम समय में हम क्या करेंगे, कितना परिवर्तन करेंगे अपने को। तो ये हमारे विचारों में सकारात्मकता लानी ही पड़ेगी, लानी ही है। ये बाबा में अटल निश्चय रखेंगे तो फिर विजय तो निश्चित है ही है। सहन करना पड़ेगा, सहनशीलता की मूर्ति बन जाएं, क्योंकि सहनशीलता की मूर्ति बनने में सबसे ज़्यादा फायदा है। वो आत्मा हर प्रकार से खुश रहती है। इसलिए हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, दिव्य जीवन बनाना है, देवियों जैसा जीवन बनाना है। तो हमें अपनी बुद्धि से कैसे भी करके बार बार योग करो, रिवाइज करो कि मैं विजयी रतन हूँ, मुझे बाबा की बच्ची बनी हूँ, मैं बाबा की गोद में सो रही हूँ। फिर देखिए हमारे विचार से अपने दृष्टिकोण के चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आज आया थोड़ा हम बाबा के बच्चों को, खास नए भाई बहनों को छोटा सा संदेश को हो, बाबा के महावाक्य को हो, वो आप सभी को भेज रहे हैं। हम समझते हैं कि आप भी अपना दृष्टिकोण चेंज करेंगे, सकारात्मक विचारों को भरपूर करेंगे और एक अपना अमृत वेला, भले आप 3:30 नहीं उठो, 3 नहीं उठो, 4 नहीं उठो, कम से कम जो बाबा ने हमें 5 बजे तक टाइम दिया है अमृत वेले का, हम वो टाइम पर बाबा के साथ मिलन जरूर मनाएं। क्योंकि जब बाबा के साथ मिलन मनाएंगे तो वो आत्मा भी क्या करेगी, मिलन से नज़दीक आएगी। इसलिए हमें अपने बाबा से संदेश में रिपीट जो पॉइंट है, बार बार हम सुबह से शाम तक जितनी बार योग में बैठे वो रिवाइज करते रहें कि मैं विजयी रतन हूँ, मुझे विजयी बनना है, मुझे अपने गले में सोने की माला डालनी है, मीन्स अच्छे विचार धारण करने हैं। तो जब हम ये इस पॉइंट को बार बार रिवाइज करेंगे तो आप पाएंगे आपका गुस्सा कहाँ चला गया पता ही नहीं चलेगा, आपकी दृष्टि कहाँ चली गई पता ही नहीं चलेगा। ये पुरुषार्थ हमें अभी ही करना है। अगर थोड़ा सहन कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बाबा ने, हमारी दादियों ने तो बहुत सहन किया है। क्यों? कि ज्ञान उस समय कम था, बातें सुनाने वाली भी सिलेक्टेड थी। इसलिए हम बाबा के बच्चों को किस प्रकार टैकल करना है, किस प्रकार क्या सोचना है, वो हमें देखना है। ठीक है, तो इसलिए आप अपने टाइम पर कैसे हम अपना जीवन बनाएं, तो उस पर ये आप बार बार थोड़ा पढ़ेंगे तो परिवर्तन हो ही जाएगा। ओम शांति।